राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार मोदी से हुई मुलाकात पर दिए अपने बयान से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले लोक सत्ता अखबार में छपी खबर में दावा किया गया था कि दिल्ली में 17 जनवरी को नरेंद्र मोदी और शरद पवार की एक गुप्त मुलाकात हुई थी। अखबार के मुताबिक ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली और इसमें चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई, लेकिन शरद पवार ने ट्वीट कर इस खबर का खंडन कर दिया। उन्होंने ये कहा था कि अखबार में छपी उनकी और मोदी की मुलाकात की खबर बिल्कुल निराधार और गलत है। बीते कुछ दिनों पहले ही मुंबई के एक अखबार लोक सत्ता में यह खबर छपी कि एनसीपी नेता शरद पवार और नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को दिल्ली में मिले थे। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच चुनावी मसलों को लेकर बातचीत भी हुई, लेकिन खबर छपते ही शरद पवार का खंडन आया। ट्विटर पर कहा कि अखबार में छपी खबर गलत है। एक अखबार में आई मेरी और नरेंद्र मोदी की 17 जनवरी को नई दिल्ली में हुई मुलाकात की खबर पूरी तरह गलत, आधारहीन और शरारतपूर्ण है। दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक या राज्यों के दौरों के दौरान मैं मुख्यमंत्रियों से मिला हूं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी से पिछले 1 साल से नहीं मिला। लेकिन अब यही शरद पवार अपने बयान से मुकरते नजर आ रहे हैं। ठाणे में 8 फरवरी को हुई एक जनसभा में शरद पवार ने कहा कि अगर मोदी से मिले तो क्या हुआ। अहमदाबादला गेलो तर मोदींची भेटलो, पण आता झालं देशातल्या सगळ्या वर्तमानपत्रामध्ये एकच विषय असतो की शरद पवार मोदीला भेटले का। आइए अब आपको इस मुलाकात और बयान में तब्दीली का मतलब समझाते हैं। आखिर क्यों एनसीपी को मोदी पर इतना प्यार आ रहा है। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस एनसीपी में तनाव बढ़ा है। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस से एनसीपी खफा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाने में एनसीपी को दिक्कत। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार से एनसीपी परेशान है। देश में मोदी की लहर है जिसका फायदा एनसीपी उठाना चाहती है। 2014 में बीजेपी और एनसीपी साथ चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या अब ये समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस का कुनबा बिखरने वाला है? क्या 2014 में बीजेपी को एनसीपी का साथ मिलने वाला है? और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए ये घाटे का सौदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस, मुंबई।